20 तारीख को हमारे यहाँ कचहरी परिसर में रविंद्र भूषण दुबे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक अभियुक्त अधिवक्ता जब दौड़े तो भाग गया। 2 अभियुक्त पकड़े गए, जिसको हम लोग ले करके थाना कैंट पे दिया गया। FIR दिया गया। FIR तो धारा 307 में दर्ज हो गई, पर दोनों अभियुक्तों को रात में वहाँ का थाना प्रभारी संजय सिंह छोड़ दिया, जिसमें अधिवक्ताओं में आक्रोश है। हम लोग DM और SSP सभी से DIG से मिलकर करके मांग किए कुछ थाना प्रभारी को अविलंब हटा दिया जाए। और कैंट इंस्पेक्टर को हटाने के लेके आज अंबेडकर तिराहे पर अधिवक्ताओं ने चौराहे को जाम कर दिया है। कई दिनों से SSP से लगातार वार्ता हो रही थी, उसके बाद से कैंट इंस्पेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हमारे साथ बार के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी है। किस प्रकार का ये आंदोलन है और अब क्या लगता है पुलिस कहाँ जा रही है? यह 20 तारीख को हमारे यहाँ कचहरी परिसर में रविंद्र भूषण दुबे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक अभियुक्त अधिवक्ता जब दौड़े तो भाग गया। 2 अभियुक्त पकड़े गए, जिसको हम लोग ले करके थाना कैंट पे दिया गया। FIR दिया गया। FIR तो धारा 307 में दर्ज हो गई, पर दोनों अभियुक्तों को रात में वहाँ का थाना प्रभारी संजय सिंह छोड़ दिया, जिसमें अधिवक्ताओं में आक्रोश है। हम लोग DM और SSP सभी से DIG से मिलकर करके मांग किए कुछ थाना प्रभारी को अविलंब हटा दिया जाए। और हटाने के बाद दोनों लोगों को हटाने के बाद हमारी ये मांग थी कि इनको इस थाने से हटा दिया जाए और जो भी अभियुक्त गिरफ्तार करके हम लोग दिए हैं उसको पकड़ करके पुनः थाने से जेल भेजा जाए। आप लोग SSP से कई दिनों तक लगातार मिले, SP सिटी से मिले, DIG से मिले, क्यों हटा नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? अब SSP और DM और DIG सबसे हम लोग मिले हैं अब तक। ये हम लोग किन कारण से किस दबाव में संजय सिंह को हटा नहीं रहे हैं या तो खुद बता सकते हैं। हम लोग अधिवक्ता हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी आंदोलन जब तक ये दोनों हमारी मांग पूरी नहीं हो गई तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या मंत्री जी, क्या लगता है आपको, किसके दबाव में पुलिस कार्य नहीं कर रही है? पुलिस किसके दबाव में कार्य नहीं कर रही है कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कार्रवाई तो नहीं कर रही है। और हम लोग इस मांग के पर हैं कि उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, और 4-5 दिनों से वार्ता होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये गंभीर प्रकरण है, इसकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। आंदोलन कैसे, कब तक, कहाँ तक चलेगा? ये आज हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरने के लिए आए हैं। हम लोगों ने समस्या प्रशासन के सामने आप लोगों के माध्यम से रखा है, और यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पुनः हम अपने बैठक करेंगे, उसकी संघर्ष समिति बनाएंगे। जो साधारण सभा की बैठक और संघर्ष समिति में निर्णय लिया जाएगा उसके मुताबिक काम। आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। यदि मांगे नहीं मांगी गई तो ये आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। तो हमारे साथ बार के अध्यक्ष और महामंत्री थे, इनका साफ कहना था कि अगर मांगे नहीं मानी जाते हैं तो आंदोलन और भी उग्र होगा और आने वाले समय में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे।